जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से एक्सक्लूसिव बातचीत में हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। हालांकि उन्होंने लॉकडाउन लगाने से इनकार किया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस को सख्ती से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मेरे साथ है। सर, कितनी चिंता आपको सर प्रदेश की लग रही है कि कितनी चिंता वाली सिचुएशन अभी है सर, और किन पहलुओं पर अब काम हो रहा है सर सरकार की ओर से? चिंता स्वाभाविक रूप से है, क्योंकि कोविड का इस तरह से बढ़ना और तेजी से बढ़ना ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना है आज की तारीख में। लेकिन जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में कोविड को हैंडल करने की बात है, व्यवस्थाओं को संभालने की अगर बात कह सकते हैं, तो उसमें मैं समझता हूँ कि जो पिछला अनुभव है वो स्वाभाविक रूप से इस बार हमारे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनके काम आएगा। टेस्टिंग भी इस बार ज्यादा हो रही है और इस बार तो वैक्सीनेशन का भी है, और पिछला एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं काम आ रहा है। बाकी स्टेट के कंपैरिजन सर हिमाचल अच्छा नियंत्रण करके चल रहा है। आपको फिर भी किस पहलू पर लगता है कि टेस्टिंग के अलावा जैसे बेड कैपेसिटी अब बढ़ाई गई है, और क्या क्या चीजें हैं सर जिनको अब इनहेंस किया जा रहा है? नहीं, दो तीन चीज़ों को लेकर के मुझे जो लगता है उसमें जो करने की जो ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। एक तो अब की बार जो संक्रमण की जो है वो गति जो है वो बहुत फास्ट है, तेजी से संक्रमण फैलने वाला ये वायरस दिखता है जो पिछले साल की तुलना में जो है वो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है ये अब की बार। और इसके अतिरिक्त जो है संक्रमण नई जनरेशन में जा रहा है, ये यूथ में, स्टूडेंट्स में जा रहा है, वो और चिंता का विषय है। हालांकि स्टूडेंट में, यूथ में ये कहा जा रहा है कि इम्यूनिटी कंपैरेटिवली बेटर होती है, और ऐसा देखा भी हमने, उसमें ऐसा चिंता का विषय नहीं, लेकिन प्रभाव संक्रमित तो हो रहे हैं। सर, जो 16 तारीख से सर बाहर के 7 स्टेट्स को सर अंकुश लगाने की बात है, RT-PCR रिपोर्ट की बात कही जा रही है सर, उस पर सर कहीं क्लैरिटी नहीं है। लोगों को कंफ्यूजन ये है कि कुछ मंत्री कह रहे हैं कि बॉर्डर पर स्ट्रिक्शन होगी, जैसे आज उन्ना के अंदर पुलिस वाले गाड़ियां रोक रहे हैं, श्रद्धालुओं को वापस भेज रहे हैं, वहां पर जितने एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर ऐसा हो रहा है सर। तो क्या उनके लिए क्या सर ये है कि मैंडेटरी है या एडवाइजरी है, और अगर एडवाइजरी अगर कोई नहीं लाएगा उसके लिए क्या कंडीशन है सर? फिलहाल हमने इसको एडवाइजरी के रूप में इसको जारी किया है, लेकिन जो ऊना वाली बात है उसमें वो नंबर जो है बहुत बड़ी संख्या में ट्रकों में, दूसरी गाड़ियों में जो भर भर करके आ रहा है, तो सारी चीज़ों की वायलेशन उसमें है। हमारे लोगों ने उनको रोका, उनको कहा कि मास्क पहनिए, भाई इतनी भीड़ के साथ मत चलिए। आप एक गाड़ी में जो है वो ट्रक में जो है वो दो वो बना करके उसमें चढ़ करके आ रहे हैं और लेट करके आ रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या। आज मेरे डिप्टी कमिश्नर उनसे से बात हुई, तो उन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने की जरूरत तो है। किसी को असुविधा हो रही है, हम इस बात से सहमत हैं, उनको हमारा कोई मकसद नहीं किसी को परेशान करना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आदमी सोचे तो सही कम से कम कि ऐसे हालात के दौर में से हम गुजर रहे हैं जहां हमको भी तो जिम्मेवारी लेनी है। हम सारी चीजों को लेकर के ऐसा मान के चले कि ये जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार की ऐसा नहीं है, समाज को भी जिम्मेवारी लेनी होगी। सर, बात वही है कि लोग कहीं ना कहीं हैबिचुअल उस हिसाब से नहीं है, हैबिट नहीं बनाते। जो 7 स्टेट से लोग आएंगे उनको क्या बॉर्डर्स पर सर कैसे चेकआउट किया जाएगा, कैसे क्रॉस चेक किया जाएगा उनकी रिपोर्ट? फिलहाल हमने 2 चीजों में उसमें जिक्र किया है। नंबर 1, एक तो ऐसे लोग जो बाहर से आएंगे, टूरिस्ट के रूप में आएंगे, जो होटल वाले हैं वो उनकी सारी चीज़ को वहाँ पर देखेंगे कि भाई किसी को कोई सिम्टम्स तो नहीं है, उनके लिए टेस्ट के लिए कह देना, तुरंत उनको इस बात के लिए पूछना कि आप कहाँ से आए हैं, पूरा एड्रेस तो दिखाना पड़ता है, बिना एड्रेस के तो होता नहीं। तो वहाँ इस सारी चीज़ को थोड़ा सा वो चेक करें। अगर वहाँ किसी की टेस्टिंग नहीं हुई है तो वो इंश्योर करें कि वहाँ पर टेस्टिंग उनकी हो। और उसके अतिरिक्त हमने अभी तक इसको इन्फोर्स करने के लिए ऐसा नहीं किया है कि बिल्कुल करना है तो नहीं तो बॉर्डर से आपको वापस भेज देंगे, ऐसा नहीं किया है। एडवाइजरी का मतलब है जो लोग आना चाहते हैं वो अपने आप जिम्मेदारी लेना, कि अपने आप तय करें। हम 72 आवर्स के भीतर का जो है RT-PCR टेस्ट लेकर के हिमाचल जाएंगे, कोई रोकेगा थोड़ी उनको। फिर सर, एक हिमाचल के लोग अगर इन स्टेट्स में जाते हैं तो क्या उनको भी, अगर वो 72 घंटे के बाद है तो उनको भी रिपोर्ट लेकर आनी होगी सर? ये भी कंफ्यूजन नहीं, ये भी इस बात को लेकर के हमने स्पष्ट कही है। हिमाचल का आदमी अगर एक दिन के लिए जाता है तो उसके लिए इस तरह की रिस्ट्रिक्शन अभी तक नहीं उसमें की गई है। हमने वो स्पेसिफिक 7 स्टेट का जिक्र किया हुआ है, लेकिन अब संक्रमण पूरे देश में हर स्टेट में एक जैसा फैल रहा है, वो एक चिंता का विषय है। अब इस रिस्ट्रिक्शन में क्या हमको करना चाहिए? रिस्ट्रिक्शन का मतलब इसमें जो इस एडवाइजरी में कुछ और भी चीजें ऐड करने की ऐसी लगती है जरूरत है। कैमरामैन अशोक सोनी के साथ अमन भारद्वाज, जी मीडिया, शिमला।